हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में गाजा लगभग तबाह हो चुका है। जंग में अब तक गाजा में हजारों की तादाद में बच्चे और महिलाएं अपनी जान गंवा चुके हैं। काफी समय से गाजा में बेसिक सामान भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी नहीं मिल रही हैं। और अब इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया बीती रात। इजराइल ने इस हमले में 55 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस वक्त जानकारी मिल रही है, और इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल इजराइल ने पूरे गाजा को कब्जे में लेने की योजना पर अपना काम करना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि इजराइल की सेना ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र भी घोषित कर दिया। एक और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। करेंगे ताजा हालातों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गाजा में तबाही, बमबारी, भूख और मौत। जी हां, गाजा में रात भर ये बमबारी हुई है, और इस बमबारी से कहीं ना कहीं भूख और मौत जैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बीती रात जो बमबारी हुई है उसमें सीधे तौर पर हम देखें तो 55 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर इस वक्त मिल रही है, और साथ ही इस मलबे में बच्चों और महिलाओं की लाशें दबे होने की भी जानकारी है। कई सारे स्कूल और घर पर यह हमला हुआ है, जिसकी वजह से ये स्कूल और जो घर हैं वो खाक हो चुके हैं। हालात वहां पर दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बचे हुए ठिकानों पर भी हमले इजराइल की तरफ से तेज कर दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने खान यूनुस की तरफ अपनी चढ़ाई भी अब शुरू कर दी है। 58 बंधकों को छुड़ाने का दावा इस वक्त इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जहां एक तरफ ये लगातार ये बमबारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर सुरंगों में भी ऑपरेशन लगातार जारी है इजराइल का, और स्थानीय लोग भी इस बीच मदद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक कोई राहत नहीं पहुंची, सिर्फ 93 ट्रक गाजा में घुसे हैं, ये बात कही जा रही है। 500 ट्रकों की हर दिन वहां पर जरूरत है, क्योंकि हालात वहां पर बेहाल है। इस वक्त हालत काफी ज्यादा खराब है। गाजा में भूखमरी जैसे हालात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल है कि वो मानने को ही राजी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि नेतन्याहू की तरफ से भी सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है, और ऐलान किया गया है कि हमास का खात्मा तय है। गाजा पर इजराइल का ये कब्जा होगा। हमास का नामो निशान मिटाने की धमकी इजराइल की तरफ से इस वक्त दी गई है, और शुरू से लगातार नेतन्याहू की तरफ से ये ऐलान किए जा रहे हैं। इजरायली नियंत्रण में होगा गाजा, ये बात कही जा रही है नेतन्याहू की तरफ से। हमास को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है, ये बात नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बनाने की कोशिशें हैं, उन पूरी कोशिश और जो चेतावनी है उनको भी दरकिनार नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, गाजा पर कब्जा, हमास का खात्मा। लेकिन इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगातार चेतावनी भी इस वक्त इजराइल को दी जा रही है, और कहा गया है कि 48 घंटे में मर सकते हैं 14,000 बच्चे। ये चेतावनी इस वक्त दी गई है यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, और कहा गया कि हर घंटे गाजा में भूख से कई सारी मौतें हो रही हैं, क्योंकि वहां पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है। जहां एक तरफ भूखमरी है, वहीं बमबारी भी इस वक्त वहां पर लगातार हो रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो मदद थी वहां के लोगों की, वो उस मदद को रोक दिया गया है, और उस मदद को रोकने की वजह से अकाल जैसे हालत इस वक्त वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में जो शिशु आहार वाले जो ट्रक है, जो बच्चों के खाना लेकर जाते हैं, वो ट्रक भी वहां पर फंसे हुए हैं। अस्पतालों की हालत की अगर बात करें तो अस्पताल के हालात भी काफी गंभीर हैं। दवाएं, पानी, बिजली, मतलब आप ये मानिए कि सब कुछ लगभग खत्म इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है, और भूख से बच्चों की मौतें हो रही हैं। मार्च में अब तक 57 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं, ये जानकारी इस वक्त आई है। तो वहीं यूएन में हालात अब काबू से बाहर है। यूएन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो हालात हैं वहां के, वो इस वक्त काबू से बाहर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन ने इजराइल से व्यापार वार्ता जो है वो रोक दी है, क्योंकि ये दबाव इस वक्त बनाया जा रहा है कि आप ये जो हमले कर रहे हैं गाजा पर, उसको बंद कर दीजिए। लंदन में इजरायली राजदूत को तलब किया गया है। फ्रांस और कनाडा भी कहीं ना कहीं इजराइल के इस कदम से नाराज है, जो इजराइल की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं। यूके, फ्रांस की चेतावनी को भी ठुकरा दिया गया, और ट्रंप के फ्रीडम जोन प्लान को भी समर्थन
मिला है। तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त इजराइल पर की जा रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से ये बात एकदम साफ और क्लियर शब्दों में कह दी गई है कि अब गाजा पर कब्जा होगा और हमास का खात्मा होगा। एक यही मकसद अब इजराइल का है, ये ऐलान किया गया है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे देश भर में मौसम का हाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला